Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back students. Hope you all are good. This is the exercise 8C of book D2. Today we will do questions of advanced level. Uh, let's start students. Now students question number 19. This is very interesting question. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैप रीडिंग के. ठीक है, ये अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझें तो आप बहुत इजीली किसी भी मैप को जो है ना वो रीड आउट कर सकेंगे. ठीक है, यूजिंग द मैप ऑफ साउथ मलेशिया to answer the following question, you may use a ruler to measure the approximate distance between any two places before finding the actual distance from the given scale. ठीक है, ये जो है ना मैप रीडिंग आपने करनी है और ये साउथ मलेशिया का जो है ना उन्होंने मैप दिया हुआ है और साथ आपको कहा है कि आपने इसको रूलर को यूज़ करते हुए इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं जो स्केल आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है. और जो है ना फिर जो उन्होंने क्वेश्चंस आपसे किए हुए डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले ये देखें, ये इन्होंने आपको स्केल प्रोवाइड किया हुआ. ठीक है, ये स्केल है और उसके बाद जो है ना ये आपको उन्होंने फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म. आपको जो है ना एक्सप्रेस करना है स्केल मैप को किस फॉर्म में 1/n की वेयर n इज एन इंटीजर्स. ठीक है, अब हम इसको करेंगे. ठीक है, स्केल एज इज इट प्रोवाइडेड नहीं है आपको, आपने खुद ही जो है ना इसको फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमारा 160 है ना वो किधर तक आ रहा है. ये जो एक ब्लॉक उन्होंने दिया हुआ ना पूरा बना के ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है, इट्स मीन्स के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर. ठीक है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें ये स्केल प्रोवाइड किया गया हुआ है उसके ये जो 1 सेंटीमीटर है ना ये किसके इक्वल है, 60 किलोमीटर के इक्वल है. ठीक है, तो फिर हम अपने स्केल में पार्ट नंबर 1 में इसका जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है ना वो किसके इक्वल है, 60 किलोमीटर के. ठीक है, ये 60 किलोमीटर को जो है ना वो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें. इसको जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 के साथ. ठीक है, क्योंकि आप इसको उससे उससे भी कर लें, ग्रेजुअली भी सीख लें कि सेंटीमीटर को करने के लिए जब हम मीटर्स में पहले कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई और मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई. इट्स मीन्स के 5000 5 जीरो आएंगे. ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर जो है ना वो हमारे इक्वल है इसके इक्वल. और जब ये जो है ना ये रेशो में जो है ना ये हमारा कन्वर्जन हो गई कि हमने किलोमीटर्स को जो है ना वो सेंटीमीटर में दोनों की सेम आ गई. और जब हम इसकी रेशो में इसको करेंगे, ठीक है, इसको रेशो में अपनी उसकी फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे तो वो हमारी आएगी 1/. ठीक है, और ये हमारा आ गया स्केल. ठीक है, स्केल हमारा किस फॉर्म में आ गया, स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म 1/n. ठीक है, लिख लें आप स्केल ऑफ द मैप. ठीक है, ये आपका आ गया स्केल ऑफ द मैप इज. ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये आपका जो है ना स्केल ऑफ द मैप आ गया. और यही हमारा पार्ट नंबर 1 था कि आपने जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया कि जो है ना आपका स्केल क्या है. ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं. फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सिंगापुर एंड कोटान. ठीक है, ये जो है ना हमने इसका एक्चुअल डिस्टेंस जो है ना वो फाइंड आउट करना है. पहले हमें उसका मेजरमेंट पता होगी कि इसका मैप पे क्या है तो हम एक्चुअल कर सकेंगे. तो हम जो है ना इसका जो है ना मैप से देखते हुए इसको जो है ना इसको मेजर आउट करेंगे. और ये मेरे पास आ रहा है तकरीबन 5.2. ठीक है, ये मेरे पास 5.2 इसकी जो है ना मेजरमेंट आ रही. ये रेड डॉट से दूसरे रेड डॉट तक जो है ना वो आपने जो है ना वो फाइंड आउट कर लेना है. ये आपने एक रेड डॉट से जो है ना वो दूसरे रेड डॉट तक जो है ना उसकी मेजरमेंट को जो है मेजरमेंट कर लेनी है और इसको जो है ना वो आपने फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, ये फाइंड हो गया तो आप एक्चुअली जो है ना वो आप वो एक्चुअल डिस्टेंस है ना वो आप इजीली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इन मैप पार्ट नंबर 2 वी गेट 5.2. हाँ जी, आपके पास आ गया 5.2 सेंटीमीटर मैप पे आ गया. और आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
60 किलोमीटर को आपने ना इधर मैयर किया था कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो इसके 60 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये मैयर करके ये आपने इसको लिख लिया कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो है ना ये 5.2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5.2 के साथ और जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 60 यू गेट 312। ठीक है, तो आपके पास आ गया 312 किलोमीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 के लिए जो है ना वो आपने पहले हम उसका पार्ट पढ़ लें। करना क्या, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू हायर अ टैक्सी टू ट्रेवल फ्रॉम मलाक्का टू कोलालमपुर इफ़ द टैक्सी फेयर इज़ 60 सेंट पर किलोमीटर। जी वो कह रहे हैं कि कॉस्ट टैक्सी की मैयर करनी है। पहले हमें रास्ते का पता होगा कि कितना उसने किलोमीटर तय किया है, तो फिर हम फाइंड आउट कर सकेंगे ना। तो इससे पहले कि वो हम इसका रेंट फाइंड आउट करें, हम जो है ना इसको जो है ना उसकी पहले इसकी मेजरमेंट फाइंड करेंगे कि वो कितने किलोमीटर्स का जो है ना इसका डिस्टेंस है कोलालमपुर से लेके इधर तक। जी ये आपने इसको इधर से इधर तक मेजर किया, रेड डॉट टू रेड डॉट, ये आपके पास आ गया 2.3। ठीक, ये आपके पास 2.3 आ गई मैप रीडिंग। इन मैप वी गेट 2.3 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। ठीक है, मैप पे आपके पास 2.3 आ गया। और अब जो है ना आपने इससे जो है ना उससे फाइंड आउट करना है दूसरा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये आपको पता है रिप्रेजेंट कर रहा है 60 किलोमीटर को, और 2.3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2.3। और 60 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 2.3 को तो आपके पास आया 138 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 128 किलोमीटर आ गया, ये आपके पास एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। अब आपने मैयर करना है कि जो है ना आप उसको कितने जो है ना वो देंगे। ये जो आपको अमाउंट दी गई हुई है सेंट में दी गई हुई है। ठीक है, और वो जो है ना आप इसको सेंट को जो है ना उसमें कन्वर्ट कर लें, डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें और इसको आप 100 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सेंट के अंदर जो ना होता है ना वो $100, $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपने इसको किया तो आपके पास आगे 0.60। ठीक है, ये आपके पास डॉलर्स जो है ना ये आगे 0.60 और आपने जो है ना वो फेयर बताना है। ठीक है, तो फिर टैक्सी फेयर टोटल डिस्टेंस आपका 138 था मल्टीप्लाई बाय 0.60। ठीक, आपने मल्टीप्लाई किया 138 मल्टीप्लाई बाय 0.60 यू गेट 82.8। ठीक है, तो 82.8 ये आ गया आपके पास। तो इट्स मीन्स कि टैक्सी फेयर इज राइट इन डॉलर्स 82.80। ठीक स्टूडेंट्स, और यही हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में हमने कैलकुलेट करना है द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रेवल फ्रॉम अ बाटू पहाड़ टू पॉट डिक्सन इफ़ इट्स एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, गिविंग योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। और आपने अपना जो आंसर है ना वो आवर्स और मिनट्स में जो है ना उसको देना है। इधर से स्टूडेंट्स इधर तक जो है ना ये आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पूरा रेड टू रेड डॉट आए। ठीक है, ये इधर तक आए तकरीबन आ रहा है 2.7। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहा है 2.7। और अब जो है ना आपने ये फाइंड आउट करना है इन मैप वी गेट 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपको पता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60 किलोमीटर को। ठीक, और 2.7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2.7। 60 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2.7 के साथ,
2.7 multiply by 60, we get 162. आपके पास आ गया 162 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपका जो है ना वो आ गया, डिस्टेंस आ गया, एक्चुअल डिस्टेंस आ गया 162 किलोमीटर तक जो है ना आ गया। अब टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है कि टाइम फाइंड करने के लिए आता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, स्पीड आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की गई हुई है। डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस है आपके पास 162 और स्पीड आपको प्रोवाइड की गई हुई है 60। 162 को आप 60 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2.7 आवर्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने जो है ना आंसर देना है अपना उसके अंदर किलोमीटर्स और मीटर्स, आवर्स और क्वेश्चन में डिमांड है कि आपने जो है ना आंसर देना है अपना जो है ना आवर्स और मीटर्स में। ठीक है, आवर्स और मिनट्स में। ये आपका आ गया 2 आवर्स और 7 को उससे मल्टीप्लाई कर दें, 0.7 को आप मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपके पास आएगा 42 मिनट्स। ठीक है, हम करके भी देख लें। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60 वी गेट 42 मिनट्स। ठीक है, ये हमने आवर्स को जो है ना वो मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया और ये हमारा जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर 4 इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर 5, अ ट्रेन टेक्स 4 hours to travel from Johor Bahru to Segament, find its average speed giving you an answer in kilometer per hour। अब हमने इधर जो है ना वो स्पीड फाइंड आउट करनी है। वही पहले बात कि अगर हमें डिस्टेंस का पता होगा, एक्चुअल डिस्टेंस का, तो हम आगे कुछ चल सकेंगे। और सबसे पहले जो है ना वो हमने एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है, और एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने से पहले जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है उसका जो है ना एवरेज स्पीड जो है ना वो हमने एवरेज स्पीड के लिए जो ना हमने फाइंड आउट करना है एवरेज डिस्टेंस, और एवरेज डिस्टेंस के से पहले हमने इसके मैप पे जो है ना उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इधर से इधर तक जो डिस्टेंस बन रहा है से वो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, और वो हमारे पास क्या आता है चेक करते हैं। ये है हमारे पास इधर तक, ये रेड डॉट से, जी ये हमारे पास आ रहा है 2.8। ठीक, ये एक डॉट 2.9 और ये आगे 3। ठीक, हमारे पास आ रहा है 2.8। तो ऑन मैप वी गेट 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यू नो 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा था 60 किलोमीटर को। ठीक है, और 2.8 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 60। 2.8 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 168 किलोमीटर। ठीक है, हमारे पास आ गया 168 किलोमीटर, ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। और स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो आपके पास आया वो आया आपके पास 168 और टाइम आया 4 आवर्स। 168 को आपने 4 आवर्स के ऊपर डिवाइड कर देना तो आपके पास स्पीड आ गई 42 किलोमीटर्स पर आवर्स। ठीक है, तो इसका हो गया द एवरेज स्पीड इज ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ठीक स्टूडेंट्स, now students question number 19 is solved. This question is only lengthy, very simple question. I hope you understand it very well. Students, we will do question number 20. On a map draw to a scale of 1 centimeter to 500 meter, a rectangular plot of land has a breadth of 8 centimeter and a length that is 175 percentage of its breadth. Find its actual area of hectares. Find its actual area in hectares.
ठीक है, ये भी एक यूनिट है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि 1 हेक्टर जो है ना वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो हमें ब्रेथ दी गई हुई है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ दी गई हुई है लेकिन हमें जो है ना वो एरिया नहीं प्रोवाइड किया गया हुआ, और एरिया फाइंड करने के लिए उन्होंने परसेंटेज दी हुई है इसकी। पहले से जो है ना सबसे पहले जो है ना वो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ लैंड ऑन मैप। मैप पे हमें ब्रेथ दी गई हुई है लेकिन एरिया नहीं दिया गया हुआ वो, और इस बताया गया हुआ है हमें लेंथ के वो 175% है इसके 8 के। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 175%। ठीक है, ये 8 और 1% का 100 खत्म हुआ, ये इधर नीचे आ गया 100। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट कर लें इसको। 8 मल्टीप्लाई बाय 175 एंड डिवाइडेड बाय 100, 14। ये हमारे पास आ गया 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, इसका जो है ना आंसर लेंथ आ गई। अब हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ लैंड ऑन मैप। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 14, ब्रेथ 18, 8 14 18 112 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, ये मैप की सारी बातें आ गई। ठीक, हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअल एरिया। ठीक, एक्चुअल एरिया को आपको वो भी प्रोवाइड किया गया हुआ है, स्केल भी प्रोवाइड किया गया हुआ है। 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 500 मीटर्स को। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है 500 मीटर का। आपने स्केल ले लिया और इसका स्केल ले लेंगे तो वो आपके पास आएगा 225 और 4 zeros। ठीक है, ये आपके पास आ गया मीटर स्क्वेयर्स में। और आपने जो है ना फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपने फाइंड आउट मैप पे किया हुआ, आपने एरिया इसका फाइंड आउट करना है। 112 सेंटीमीटर स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स 112 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, ये आप इसको 112 को मल्टीप्लाई कर दें 25 तो आपके पास आंसर आया 28 1 2 3। जी, ये हमारे पास जो आंसर है ना मीटर स्क्वेयर्स में आया। हमने किसे हेक्टर में हमें जो है ना अपना आंसर्स चाहिए। ठीक है, और उन्होंने आपको प्रोवाइड भी किया हुआ कि वो 10,000 मीटर स्क्वेयर्स के इक्वल होता है। जब हम इसको करेंगे तो हम उसको पे डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, एक्चुअली नहीं आए। ठीक है, 2 8 1 2 3 4 5 6, और ये आपने जो है ना इसको 10,000 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ गया। जी हाँ, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है ना, ये एक इसके इतनी इसके इक्वल है, तो वो डिवाइड करके जो है ना, जब छोटी यूनिट से हमने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो वो हम उसको डिवाइड करते हैं, तो फिर ये हमने डिवाइड किया। ठीक, और ये आपका आंसर आ गया एक्चुअल एरिया ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, बेशक इसको राइट डाउन कर लें, द एक्चुअल area of the plot is 2800 hectares. ठीक स्टूडेंट्स, now students question number 20 is also solved, very simple. Now students question number 21, a triangle field ABC is such that AB is equal to 90 meter, BC is equal to 70 meter and AC is equal to 85 meter. पार्ट नंबर 1 में यूजिंग द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर मेक अ स्केल ड्राइंग ऑफ द फील्ड। ठीक, ये अब उन्होंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपको बताई हुई है कि वो ऐसे है, ए बी के ये मीटर है, बी सी। आपको स्केल भी दिया गया और उन्होंने कहा है आपने ड्रॉ करनी है, फील्ड ड्रॉ करनी है अब आपने। ठीक है,
कि कह लें अब मैप ड्राइंग की तरफ आ जाएं कि फील्ड आपने बनानी है कि वो किस तरह की फील्ड ड्रॉ हुई हुई है। तो वो बनाने से पहले आपको उन्होंने मीटर्स में दी हुई है, आप पहले उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है मैप, उसके स्केल में मैप में जिसमें आपने बनानी है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप इसको बना सकेंगे। ठीक है, स्केल आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो है 10 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इट्स मीन्स के जो है ना 10 मीटर जो है ना कि आपने एक्चुअल से जो है ना उसमें जाना है, स्केल में जाना है। ठीक है, एक्चुअल से जो है ना वो आप स्केल में जो है ना वो जाने वाले हैं। ठीक स्टूडेंट्स, 10 मीटर जो है ना वो आपका जो है ना वो रिप्रेजेंटेड बाय जी 10 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में स्केल प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, और 1 मीटर किससे होगा 1/10, इसको आप 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने 90 का करना है, 70 का करना है और 85 का करना है। ठीक है, इनको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फिर आप लिख लें 90 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 90 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, तो ये आपके पास 9 आ गया। देखिए पॉइंट है तम 10 10 0 से 0 काटा 9। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद आ गया 70 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 7 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर्स पे लिख लें साथ। फिर आ गया 85 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 85 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आपके पास आ गया 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये आपके पास स्केल आ गया, जिस स्केल के अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये स्केल आपके पास आ गया। अब आप आ जाए अपनी ड्राइंग की तरफ। ठीक है, अब आप जो है ना इसको ड्रॉ कर लें, इसके ऊपर अपने पेपर के ऊपर आप इस स्केल को ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में जो है ना वो स्केल ड्रॉ करना। ठीक, सबसे पहले ये इधर आ गई 90 मीटर, जो 90 मीटर वो है ना वो हमारा ए बी है। ठीक, इट्स मीन्स के जो है ना वो हम अपना ए बी की इधर लाइन लगाएंगे 9 सेंटीमीटर्स की। ये स्टूडेंट्स ये निशान लगा लें। ठीक है, ये 9 मीटर्स की जो है ना वो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरी जो है ना हमारे पास लाइन है एक बी सी 70, जो कि हमने हमारे स्केल के अकॉर्डिंग 7 आई है, और ए सी है हमारे पास 85, जो कि अकॉर्डिंग टू स्केल 8.5 आई है। अब 7 और 8.5 की जो है ना वो आप इधर जो है ना वो कर लें, मज़ीद जो है ना वो लाइन लगा लें। और वो आपको पता है आप ट्राइंगल बनाते हुए जो है ना इसको कंपल्सरी इसको यूज़ करेंगे। ये आपके पास आया 7, जी ये आ गया इधर, ये 7, और दूसरी है आपके पास 8.5। ये आपके पास आ गया 8.5। ठीक है, इन्होंने जिधर कट किया पॉइंट्स को ये आप इधर इधर मैच कर दें। ठीक है, जी स्टूडेंट्स आप ना इनके नाम नाम भी लिख लें। ये ए बी जो कि था 9 सेंटीमीटर हमने लगाई, और ये बी सी जो कि थी 7, और ये ए सी ये हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ना आपने इनकी लिख ली। ये आपका जो है ना पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया। ठीक है, आपने बस स्केल ड्रॉ करना था, आपने जो है ना इसका स्केल के अकॉर्डिंग टू ड्रॉ जो है ना आपने फील्ड को जो है ना वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम अपना पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं।
From your scale drawing, find the actual distance from B to the point K, where K is equidistant from A, B and C. ठीक। और हिंट भी दिया है, पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जो ए बी बाइसेक्टर पे है वो इक्वल डिस्टेंस है ए और बी से। ठीक है, इधर जो है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है, इनको जो है ना फाइंड आउट करना है हमने स्केल पे जो है ना इक्वल डिस्टेंस एक पॉइंट के फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है ए बी और सी से। ठीक है, कि वो इधर से भी ए से भी, ए पॉइंट ए से बी से भी और सी से भी जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है। और ये हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जो है ना इन तीनों पे जो है ना वो परपेंडिकुलर्स जो है ना वो ड्रॉ करें, और वो जो परपेंडिकुलर्स है ना वो जिस पॉइंट के ऊपर कट डाउन करेंगे वो जो होगा ना इसका मेन मिड पॉइंट होगा, जो तीनों को जो होगा ना तीनों पॉइंट्स इस पे कैंसिल हो होंगे, कट तो तीनों पॉइंट्स जो होंगे ना इक्वी डिस्टेंस होंगे जिससे। ठीक है, अब हम इस पे जो है ना इन लाइंस पे जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल के बोथ साइड्स के ऊपर ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया जी, ये इस पॉइंट का आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइन ए बी का, और ये आप फाइंड आउट कर लें आर्क। ठीक है, ये लाइन आप ड्रॉ कर लें परपेंडिकुलर की। ये इसका जो है ना ए बी सी का जो है ना वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब मैं इसका ड्रॉ करती हूँ ए बी का। ए बी का, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया ए बी का परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो ए सी का। बोथ साइड्स के ऊपर जो है ना वो लाइंस लगानी है। ठीक, आर्क क्या इसने इधर पे कट किया और इसने इधर, ये एसी का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, इसने इस पॉइंट के ऊपर जो है ना तीनों लाइंस ने जो है ना काट आउट किया। ठीक है, यही इसका सेंटर पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जिससे इक्वी डिस्टेंस है सब जो है ना, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही एक्चुअल डिस्टेंस, फाइंड योर स्केल फ्रॉम योर स्केल ड्राइंग, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। हमने इसका एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है बी टू के। एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हम उसका स्केल का मैयर करेंगे तो हम उसका एक्चुअल फाइंड आउट कर सकेंगे ना। ठीक है, पहले हम इधर से इसको मैयर कर लेते हैं, ये बी से ये के, इसको आप पॉइंट को नाम दे लें, दिस पॉइंट इज के, ये आप इसको मैयर कर लें। ये आपके पास आ रहा है 4.9। ठीक स्टूडेंट्स, ये देख लें, ये आपके पास 4.9 आ रहा है। ये आपकी जो है ना मैप रीडिंग आपके पास जो आ गई ना स्केल, वो आपके पास आ गई 4.9। ठीक है, तो फिर आप पार्ट नंबर 2 करते हुए लिखेंगे फ्रॉम स्केल ड्राइंग। के भी किसके इक्वल है, 4.9 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये स्केल पे है और आपने एक्चुअल फाइंड आउट करनी है, और आपको ये स्केल गिवन था कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 10 मीटर्स को। ठीक, और 4.9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो 49 आ गया, पॉइंट इधर मूव कर गया 49 मीटर आ गया। तो ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आप फिर इसको लिख लें, द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी
to point K is 49 meters. ठीक है students. Now students question number 21 is also solved. Students, now exercise 8C is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of self. Allah Hafiz.